ओके गाइस, आज का जो सेशन है वो है रैग, जिसे हम कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अच्छा, तो आजकल तो हर कोई एलएलएम यूज़ करते हैं एंड एआई मॉडल्स। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको एक्चुअली हेलुसिनेशन का पता है, या जिन्होंने कभी हेलुसिनेशन फेस किया हो? ओके, तो हेलुसिनेशन बेसिकली जब आप कोई चीज़ एलएलएम मॉडल से पूछते हैं और वो आपकी क्यूरी से हट के कुछ भी फैक्ट्स बता देते हैं जो कि एक्चुअली नहीं होते हैं, खुद से कोई चीज़ जनरेट कर लेते हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं होती है, जिसे हम हेलुसिनेशन कह देते हैं। ज़्यादा डीप डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे। तो बेसिकली हेलुसिनेशन का जो सबसे हमारे पास बेटर ऑप्शन है इसको दूर करने का, वो है रैग। ठीक है। तो रैग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक्चुअली आप सीखेंगे कि आप अपने डाटा से अपने रिस्पॉन्सेज कैसे जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आपके डेटाबेस में वो चीज़ें होंगी जिनको आप स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इट्स अप टू नबील, यू कैन स्टार्ट इट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। क्या आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी ओके आवाज़ आ रही ओके है। ओके। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो इज माय स्क्रीन विजिबल? जी, आपकी स्क्रीन भी शो हो रही है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक। अस्सलाम वालेकुम गाइस। My name is Nabil, and it's literally the third time I'm giving my introduction. So let's keep it short. My name is Nabil, and I will be teaching this session for today. इससे पहले हम लोगों ने दो सेशन कर लिए हुए हैं, जिसमें हमने सीखा जनरेटिव एआई कि हम लोग एक एलएलएम से कैसे अपने बात करवा कर सकते हैं, उससे कैसे हम लोग चीज़ें जनरेट कर सकते हैं अपने अपने लिए अपनी फाइल के अंदर। एंड इसके बाद हम लोगों ने एजेंट्स बनाना सीखे, कैसे हम लोग एजेंट बना सकते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखी, जिसमें मेनली हम लोगों ने देखा कि एजेंट से हम लोग अपने कैसे काम करवा सकते हैं, टूल्स हमने देखे हमने एंड एटसेट्रा। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। तो आज का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रैग। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग इसकी प्रॉब्लम समझते हैं। तो रैग रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, काफ़ी फैंसी नेम है इसका। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व क्या करते हैं। तो होता क्या है ना कि हमारे जो जितने भी मॉडल्स हैं ना, वो किसी कट ऑफ डाटा पे ट्रेन होते हैं। कट ऑफ डाटा से आप अगर लेंगे मुराद, तो लेट्स से कि हमारे पास एक मॉडल है जिसका कट ऑफ डाटा है मई 2025। तो मई 2025 के बाद की जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो उस डाटा को नहीं पता होंगी। उस डाटा के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा मई 2025 के बाद का। तो फिर अगर कोई बंदा उस मॉडल से एक ऐसी चीज़ पूछता है जो कि मई 2025 के बाद हुई है, उसकी एक कट ऑफ डाटा के बाद हुई है, तो जो हमारा मॉडल है ना, उसको कंफ्यूज हो जाता है। या तो वो मना कर देता है, अगर वो जो सी चीज़ है जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो काफ़ी ऑब्वियस है, तो वो मना कर दे कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। एंड अगर वो ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास जो ज़्यादातर मॉडल्स हैं उनको ट्रेन इस तरह किया जाता है कि वो ऑब्वियस आंसर दें, मतलब कि करेक्ट आंसर दें। तो वो अगर उसको हम बात की चीज़ पूछ रहे हैं और उसको उस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो वो जिसको बस प्रेजेंट डाटा है उसके अंदर से कुछ घुमा फिरा के बताने लग जाता है। मतलब वो गलत चीज़ बताने लग जाता है, और वो गलत चीज़ को भी इतने अच्छे तरीके से बताता है कि हम लोगों को भी शक पड़ जाता है कि भाई ये सही बता रहा है गलत बता रहा है। एंड इस चीज़ को हम लोग हेलुसिनेशन कहते हैं। काफ़ी मीम्स भी बने हुए हैं इस चीज़ पे कि आप एआई को
चीज़ बता रहे हैं एंड वो चीज़ समझ नहीं रहा, मतलब कि उसे चीज़ पूछ रहे हैं और काफ़ी फनी वे में, काफ़ी वो आपको फुल कॉन्फिडेंटली गलत आंसर दे रहा है। ये हमारे पास हेलुसिनेशन काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास एक है, वो है प्राइवेट डाटा को ट्रेन करना। आपको पता होगा कि एक एलएलएम को बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। जो टेक जायंट्स है बड़े बड़े, लाइक गूगल, क्लोड, माइक्रोसॉफ्ट, बस इन्हीं के पास है हमारे पास एक कोई अच्छा एलएलएम। ऐसे है तो काफ़ी औरों के पास भी, लेकिन वो भी बेसिकली इन्हीं एलएलएम से आगे ट्रेन हुए होते हैं। तो ये जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, इनके लिए एक एलएलएम ट्रेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये क्या करते हैं कि एक एपीआई के ज़रिए, जो कि हम आगे पिछले दो लेक्चर सेशंस में हम लोगों ने किया भी है, ये एपीआई के ज़रिए अपना एक एलएलएम से बात करते हैं, जिसके लिए वो लोग पे करते हैं। तब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि कंपनी के पास अपना प्राइवेट डाटा भी होता है, उनके प्राइवेट कुछ पॉलिसीज होती हैं, उनके प्राइवेट, लेट्स से उनका डेटाबेस में उनके पास कोई डिफरेंट डाटा होता है, जो कि उन्होंने अपनी एआई को बताना होता है, जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसमें डॉक्स आ सकती हैं, पीडीएफ्स आ सकती हैं, जो कि लिटरली 1000 पेजेस की होंगी, एंड इंटरनल विकीज आ जाते हैं। एंड इसके बाद ये हमें लगा, ये जो एलएलएम होता है उसकी डबल फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है। हमें उसको दोबारा से फाइन ट्यून करना पड़ता है, उसको अपने डाटा पर ट्रेन करना पड़ता है। फाइन ट्यूनिंग भी काफ़ी इसकी स्लो और एक्सपेंसिव होती है, और अगर हम उस डाटा को डायरेक्टली अपने एलएलएम को पकड़ा दें, तो वो भी आपको पता है कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और जैसे कि आप, अगर आप थोड़ा सा भी बड़ा डाटा किसी एलएलएम को पकड़ा दें, और आप उसको कहें कि आप लाइन वाइज उसको रीड करना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, और वो आपने अपने पीडीएफ से जनरेट करवाना है। तो आप क्या कहेंगे, अपने अपने पीडीएफ को उसको दे देंगे एलएलएम को कि जी सर, आप पीडीएफ आप साथ अपने क्वेश्चन के साथ वो भी पेश कर दिए, 1000 पेजेस का अपने पीडीएफ, जिसके हर पेज के अंदर 100 लाइन्स अलग से हैं। तो दिस इज लिटरली कैन 10x मोर कॉस्ट। अगर आपका $20 बिल बन रहा था महीने का, तो वो $2000 तक पहुंच जाएगा। इतना ज़्यादा ये खराब काम है। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए हमारे पास रैग आता है। रैग बेसिकली, हम इसका सोल्यूशन रैग कैसे देता है, ये एक्चुअल में हमारे पास एलएलएम को सिलेक्ट करने की पावर दे देता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास, आप एग्जाम में बैठे हैं, एक ओपन बुक एग्जाम है, एंड आपके पास क्वेश्चन आया कोई। तो आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एंड उस क्वेश्चन को आंसर लेने के लिए आप शुरू से बुक के पेज 1 से पढ़ना शुरू कर देंगे सारी बुक को, एंड लाइन बस एंड तक, लास्ट पेज तक आप पूरी बुक को पढ़ेंगे, फिर जाकर क्वेश्चन का देंगे आंसर। ऐसा नहीं होता। आप लोग एक्चुअल में क्या करेंगे, आप लोग उस बुक को समझने की कोशिश करेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट ऊपर ऊपर से हासिल करेंगे। आप जो क्वेश्चन है उसकी जो रिलेटिव आपका डाटा है, आप उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। एंड जब आप उस रिलेटिव टॉपिक तक पहुंच जाएंगे, तो आप जितने भी पेज साइज का पेजेस होगा, टॉपिक होगा 1 पेज का या 2 पेज का, आप जस्ट 1 और 2 पेजेस पढ़ेंगे, एंड उसके बाद आप लोग उस क्वेश्चन पास करेंगे। एंड दिस इज बेसिकली द फंक्शनैलिटी एंड द फीचर जो कि रैग हमारे पास अपने एलएलएम को प्रोवाइड करता है। एंड दीज आर, यहाँ पर इसके लिखा हुआ है कि रैग क्यों एक्चुअल में लिंक करता है। फंक्शनैलिटी ग्राउंड, चीज़ों को जो एलएलएम है उसको हेल्सनेट कम करना पड़ता है, वो क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से आंसर देता है, एंड वो चीज़ों का एलएलएम को हमारे पास अप टू डेट रखता है हमारे अपने डाटा के मुताबिक। और चीज़ें जो यूज़र है ना, उनके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। तो दीज आर एक्चुअली द मीन्स ऑफ रैग। अब हम एक्चुअली में बात करते हैं कि रैग काम कैसे करता है, मतलब व्हाट थिंग मेक एक्चुअली एआई वर्क फाइन। लेट्स से, जो हमारे पास रैग है, इसका जो कोड इंजन है, वो हमारे पास जो सारी सर्चेस हैं, वो हमारे पास सिमेंटिक सर्च पे काम करती हैं। सिमेंटिक सर्च क्या होता है, मैं अगर आपको एक पिक्चर से समझाने की कोशिश करूँ, एंड वेक्टर सर्च। तो सिमेंटिक सर्च में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मीनिंग के हिसाब से सर्च करते हैं। अगर आप एक रेगुलर डेटाबेस पे जाएं, तो आप लोग एक्चुअल में वर्ड देते हैं, एंड वो वर्ड हमारे पास सर्च किया जाता है कोई डेटाबेस में उसके बारे में सीखा जाता है, और सॉरी सर्च किया जाता है, जो भी आपको सर्च एल्गोरिदम है। एंड उसके बाद वो जो सर्च के रिलेटेड जितना भी डाटा आता है वो आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास सिमेंटिक सर्च होता है, इसके अंदर हम मीनिंग के हिसाब से सर्च करते हैं।
उस मीनिंग के रिलेटेड, उस वर्ड की मीनिंग के रिलेटेड जो भी कुछ भी डाटा हमारे पास होता है वो हमारे पास आ जाता है। तो एक्चुअली में होता कैसे है, सबसे पहले हमारे पास जो भी डाटा होता है, वो इमेज इमेज हो जाए, वो ऑडियो हो जाए, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट हो जाए, वो एक मॉडल के जरिए, जिसको हम एम्बेडिंग मॉडल कहते हैं, उससे एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। अब एम्बेडिंग क्या होती है? एम्बेडिंग्स हमारे पास एक्चुअल में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। किसी भी वर्ड की, किसी भी हमारे पास लेट्स से सेंटेंस है, वर्ड है, तो उसकी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट वन है, जिसकी जो एम्बेडिंग मॉडल है, जो भी मॉडल होता है, इसने एक्चुअल में उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक वेक्टर में बनाया है। उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स हमारे पास एक्चुअल में इस वर्ड को, जो हमारे पास वर्ड है ऑब्जेक्ट वन, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड उसका मीनिंग भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज एक्चुअली अ फैंटास्टिक थिंग। एंड हमारे पास जो अगर आप आगे डीप जाते हैं एआई बनाने में, तो तब भी हमारे पास जब आप देखेंगे जो एआई लर्निंग होती है, मतलब जब हम एआई को ट्रेन करते हैं डाटा पे, तो वो भी हम एम्बेडिंग्स के जरिए करते हैं। एंड हमारे पास जो एम्बेडिंग होती हैं, वेक्टर एम्बेडिंग्स, ये नॉर्मल डाटाबेस में स्टोर नहीं होती। इनको स्टोर करने के लिए हमें वेक्टर डाटाबेस चाहिए होती है। सो बेसिकली हम लोगों ने स्टेप वन हमारे पास आ गया था कि हमने डॉक्यूमेंट को एम्बेडिंग मॉडल के जरिए एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। एंड फिर हम उसको क्या नाम है, अपने वेक्टर डाटाबेस में स्टोर कर देते हैं। एंड फिर जब भी हम लोगों को उस के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन करना होता है, तो तब हम एक्चुअल में उसको, जो क्वेरी हमारी होती है, तो उसको भी हम बेचते हैं। एंड उसके बाद उसको जो हमारे पास डाटा पड़ा होता है एंड जो क्वेरी होती है, उन दोनों के एम्बेडिंग्स आपस में कंपेयर की जाती हैं। एंड उसके बाद हमारे पास डाटा आगे निकलता है, हमारे पास रिजल्ट आगे आता है। देखने में चीज़ काफ़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन अभी हम इसको कोड करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ काम कैसे करती है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पे थोड़ी देर बाद में जाएंगे। हम लोग पहले इसको कर लेते हैं कि अभी जो हमने बोला वो काम कैसे करता है। एक्चुअल में हमें यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाना है, सेशन 3। इसको हम लोग अपने कोड में ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने स्टेप्स देखे थे। हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो डाटा है उसको हम लोगों ने अपना एम्बेडिंग मॉडल में बनाना है, सॉरी एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू उसकी वेक्टर्स बनाने हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने उन वेक्टर्स को वेक्टर्स के अंदर सर्च करना है। तो हम इस चीज़ को करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने, आपको पहले दो सेशन में हम लोगों ने यूवी के बारे में पढ़ा, तो उसी को हम लोग जल्दी से इनिट इनिशियलाइज करवा लेते हैं। यूवी इनिट एंड यूएन लिखा गया है। एंड यहाँ पर यूवी इनिट, यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल्स आ गई हैं। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर मेरे पे मैंने कॉपी करके रखा है। ये कमांड्स हैं हम लोगों की आज के लेक्चर की, जो हमें यूज़ करनी है। एंड देयर दीज आर, हम लोगों ने आज के लेक्चर में गूगल जेनई मॉडल एंड दीज आर एक्चुअली द पैकेजेस दैट वी नॉर्मली यूज। इनको हम इंस्टॉल करेंगे यूवी की मदद से। मैं अभी चैट में भी ये पैकेजेस दे देता हूँ। एंड इट्स टेकिंग लाइफ टाइम। तो मैं आपको बता देता हूँ हम चीज़ें कौन कौन सी यूज़ करने वाले हैं। हम लोग जो मॉडल यूज़ करेंगे, एम्बेडिंग मॉडल, जो एम्बेडिंग हमें जनरेट कर देगा, एक मिनट, वो हम लोग एक्चुअली में गूगल का यूज़ करेंगे। गूगल का एक जनरेटिव एआई एम्बेडिंग मॉडल है, तो वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हम बारी आ जाती है हमारे पास डेटाबेस की। तो डेटाबेस पे हमारे पास काफ़ी पॉपुलर ऑप्शंस हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सबसे पॉपुलर ऑप्शन क्रोमा डीबी यूज़ करेंगे, बिकॉज इट्स फ्री एंड ओपन सोर्स। लेकिन क्रोमा डीबी, इसको पता लगे कि वेक्टर डेटाबेस के बारे में बात कर रहा है एंड इसके और भी काफ़ी अल्टरनेटिव आएंगे, बट हम लोग यहाँ पर क्रोमा डीबी का यूज़ करेंगे। तो हमारे पैकेजेस अब तक इंस्टॉल हो चुके होंगे एंड यस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कोड। हम लोगों ने अपना सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं
करना है अपना एम्बेडिंग मॉडल, जो कि हमारा जो लैंग चेन क्लाइंट है, जिसके जिसकी मदद से हम लोग अपना नॉर्मल जो क्लाइंट होता है जेमिनी का वो इंपोर्ट करते हैं, उसी से में से हम लोग यहाँ पर कोई का एम्बेडिंग क्लाइंट सॉरी मॉडल इंपोर्ट करेंगे। गूगल जेन ए आई, गूगल जेन ए आई इंपोर्ट का हमारे पास गूगल एम्बेडिंग जनरेटिव ए आई देखें, ये हमारे पास क्लाइंट सेम ही है। इसी के अंदर से हम लोग अपना जेमिनी का मॉडल, जिसके अंदर से हम जेमिनी के पास करके अपना जो है मॉडल्स पास करके हम इसके अंदर से उससे बात करते हैं अपने एलएलएम से, जेमिनी से। तो उसी क्लाइंट के जरिए हम लोगों ने यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल भी बनवाया है, मतलब अवेलेबल है उसके अंदर। इसके बाद हम लोगों को एम्बेडिंग मॉडल आ गया, हमारे पास क्रोमा डेटाबेस चाहिए, तो वो हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। तो हम इंपोर्ट करेंगे क्रोमा एंड इंपोर्ट क्रोमा। तो ये हमारे पास हमारी डेटाबेस आ गई। एंड लास्टली हमें इसके लिए अपनी एपीआई की चाहिए होगी, तो उसको हम लोग ले लेंगे जल्दी से। हमारे पास गूगल एआई स्टूडियो, ये चीज़ें हमने पहले कर ली हैं, इसलिए मैं ज़रा स्पीड पे आ रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से हम लोग अपनी न्यू एपीआई की क्रिएट कर लेंगे, जिसका नाम मैं डिफ़ॉल्ट रखने दे रहा हूँ। एंड अपनी की को हम लोग कॉपी कर लेंगे। वापस में अपने वीएस कोड में आ जाते हैं। यहाँ पर हम जल्दी से फाइल बनाते हैं, डॉट env फाइल, ताकि हमारा जो एपीआई की है ये सेफ रहे। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी की का नाम ले, हम लोग इस की को जो इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने अलग से फाइल में रखे हैं, इसको अपने ओएस में लोड करने के लिए हमारे पास डॉट env हमारे पास है, उसको हम यूज़ करेंगे। डॉट env से लोड डॉट env, और हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड कर लेंगे। सो ये हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आ गए। अब मैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो लेता हूँ। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे कोई काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा, जो भी मैं इसकी सजेशंस हैं एआई की वो ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अभी चीज़ों को सीखना है। तो ये देखें, आप लोगों ने हमें यहाँ पर एक सॉरी एआई ने हमें काफ़ी छोटा सा डॉक्यूमेंट दिया है। इसमें कुछ चंक्स हैं, लाइंस हैं एक्चुअली में। तो हम इन लाइंस को एक्चुअली में कंपेयर करके देखेंगे कैसे हम लोग मीनिंग की मदद से इन लाइंस को समझ सकते हैं, सॉरी एक्सेस कर सकते हैं। मीनिंग की मदद से कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया। हम लोगों ने अपने अब हमें एम्बेडिंग मॉडल चाहिए। सो एम्बेडिंग मॉडल भी हमारे पास नॉर्मल कैमरे मॉडल की तरह ही कार्य किया जाता है। इसके अंदर हम लोग अपना मॉडल पास करेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ पर अपना जेमिनी मॉडल पास करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एम्बेडिंग मॉडल है वो एक्चुअल में अलग से होते हैं हमारे पास, जो कि मॉडल स्लैश जेमिनी, एक्चुअली में जेमिनी इसको होस्ट करता है। एम्बेडिंग 001, दिस इज द ओल्ड मॉडल जो कि जेमिनी की तरफ से निकला था। अभी एडवांस मॉडल भी आ चुके हैं, लेकिन हम लोग फ्री में रहेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने ज़रा ओल्ड मॉडल यूज़ किया है। तो अब हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल आ गया, हम लोगों ने अपना वेक्टर जो डेटाबेस है वो लेंगे। वेक्टर डेटाबेस लेने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना वेक्टर वेरिएबल बनाएंगे। वेक्टर डीबी कर लेते हैं इसका नाम। एंड इसके बाद हम लोग जो क्रोमा हमने इंपोर्ट किया है उससे बाद उसके अंदर से हमारे पास फ्रॉम टेक्सिस क्रोमा को पढ़ लें। क्रोमा के अंदर हमारे पास फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम टेक्स्ट
इसको हम इंपोर्ट करेंगे एंड इसके अंदर हम अपना डॉक्यूमेंट एंड एम्बेडिंग मॉडल उसको प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस इज आवर वर्क ऑफ लेट्स से अपना सिमेंटिक सर्च। हम लोग अभी मैं रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसको ड्यूटी बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक और लाइन ऐड करता हूँ। इसके अंदर मैं कहता हूँ स्पेस एक्स एंड एक और लाइन हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स। सो यहाँ पर मैंने दो और लाइंस इंपोर्ट किए हैं ताकि मैं अपनी क्वेरी से आप लोगों को समझा सकूँ। क्वेरी हम लोग यहाँ पर बाद में लिखेंगे एंड हम लोग फिल्म में अपने आप प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास जो रिजल्ट होते हैं तो वो एक्सेस किए जाते हैं हमारे पास वेक्टर डेटाबेस एंड सिमेंटिक सर्च। वेक्टर डेटाबेस के अंदर हमारे पास फंक्शन होता है सिमेंटिक सर्च, लेकिन हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सिमेंटिक सर्च विद स्कोर सिमिलैरिटी सर्च and this similarity search with score plus. We are going to be use this function। इसके अंदर हम लोग अपनी क्वेरी पास करेंगे एंड अपना रिजल्ट पास करेंगे। आपको कितनी रेलिवेंट जो हमारे पास रिजल्ट हैं वो अपने देने हैं हमें। यहाँ पे K3 है तो हमारे पास जो टॉप 3 रिजल्ट हैं वो हमें मिलेंगे। अगर यहाँ पे K2 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास टॉप जो रेलिवेंट चंक्स हमारे पास होते हैं ना वो हमें मिलेंगे। क्योंकि 2 चंक्स हैं तो हमें यहाँ पर फॉर लूप लगाना पड़ेगा इनको प्रिंट करवाने के लिए। रिजल्ट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट यस। बल्कि डॉग के अंदर से हम लोगों को पेज कंटेंट चाहिए। एंड ओके इट सीम्स फाइन, लेट्स रन आवर कोड। क्वेरी में हम लोग सिंपल से लिखते हैं इलोन मस्क कंट्रीब्यूशन। इलोन कंट्रीब्यूशन। सो रन करके देखते हैं हम लोग अपना सिमेंटिक सर्च। बेसिकली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, हम लोगों ने अभी किया क्या, हम लोगों ने इस वक्त सिंपल सा अपना एक एम्बेडिंग मॉडल बुलाया। हम लोगों ने अपनी ग्राफ में देखा था कि हमें एक सिमेंटिक सर्च करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमने अपने टेक्स्ट को अपना जो एम्बेडिंग्स होती हैं इनके अंदर कन्वर्ट करना होता है, और एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास वेक्टर डाटाबेस चाहिए होती है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट है, हम लोग एम्बेडिंग मॉडल की मदद से हम लोग इसको अपने एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग एक्चुअल में इसको डाटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। सो डेटाबेस खुद ही इस टेक्स्ट को, जब हम डेटाबेस को टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट में हम इसको प्रोवाइड किया है, तो खुद ही इसको एम्बेडिंग मॉडल की मदद से इसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेगा और अपने स्टोर कर लेगा। उसके बाद हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर हम लोग सिमेंटिक सर्च सिमिलैरिटी सर्च कर रहे हैं एंड देखते हैं उसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है। हम फाइल को रन करके देखते हैं। It's taking a lot of time। Okay, augmented AI building neural global human। I think what error is this? Front status invalid argument। ओके, चलिए हम देखते हैं हमें एरर किस बारे में दे रहा है। हम लोग सबसे पहले अपना देखते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं गूगल जनरेटिव एआई।
AI embeddings. Yes, this is fine. And here our document हम लोग अपने एम्बेडिंग एंड यहाँ पर हम लोग अपना एम्बेडिंग मॉडल लिया है जो कि हमारे पास जेमिनी का एम्बेडिंग, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों ने अपना वेक्टर डेटाबेस के अंदर अपना डॉक्यूमेंट एंड एम्बेडिंग मॉडल्स हम लोगों ने पेश कर दिए हैं। चलिए क्वेरी हम लोग थोड़ी चेंज करके देखते हैं। तो ओके, दोबारा से हम लोग इसको रन करके देखते हैं। एंड इट्स अगेन द सेम एरर, आई डोंट नो। ओके ओके, स्मार्ट जो मॉडल है हम लोगों ने इसे सही नहीं पास किया हुआ था। चलिए दोबारा से रन करके देखते हैं। लेट्स वेट। एंड हियर वी आर। ये देखिए हम लोगों ने इसके, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने इसको क्वेरी दी थी, इलोन मस्क इज द फाउंडर ऑफ विच कंपनी। तो अब हम यहाँ पर कोई मॉडल तो बैठा नहीं हुआ जिसने क्या नाम है जाकर सर्च करना है और हमें एक्चुअल मार्क्स देना है। ये एक्चुअल में हम लोगों ने वेक्टर डेटाबेस के अंदर सर्च किया है। तो वेक्टर डेटाबेस को अंदर वो सर्च करेगा इन सारे चंक्स में, और इसको जो सबसे रेलिवेंट चंक दिखेगा वो हमें ला कर दे देगा। यही करना था हमको। तो इसने देखें हमारे पास जो सबसे रेलिवेंट चंक्स है, स्पेस एक्स इज अ प्राइवेट कंपनी, जो कि ये वाला चंक है, ये इसने मिला कर दे दिया है। एंड इलेक्ट्रिक कार्स आर प्रोड्यूस बाय टेस्ला। आप ये चीज देख सकते हैं कि इन दोनों लाइंस में कहीं पर इलोन मस्क का नाम भी यूज नहीं हो रहा। तो इसने कोई नेम से किसी तरीके से कोई ऐसी सर्च नहीं की। इसने जस्ट मीनिंग के हिसाब से, क्योंकि स्पेस एक्स इलोन मस्क की है एंड टेस्ला भी इलोन मस्क की है, तो उसने हमें ये रेलिवेंट चंक्स ला कर दे दिए हैं। सो दिस इज आवर सिमेंटिक सर्च, कि हम लोग कैसे मीनिंग के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। नोट के हम वर्ड मैच कर करके सर्च कर रहे हैं, बल्कि हम एक्चुअल में यहाँ पर अपना जो मीनिंग है वर्ड का वो मैच कर करके सर्च कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमारे पास ये स्कोर भी नज़र आ जाता है। स्कोर में हमें एक्चुअल में पता चलता है कि जो डिस्टेंस है हमारे एक्चुअल क्वेरी का वो कितना ज़्यादा है। यहाँ पर 0.6 नज़र आ रहा है। अगर जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो उतनी मतलब कि जो हमारी क्वेरी है और वो हमारी चंक से डिपेंड होगी। और जितना हमारे पास जो डिफरेंस है वो नज़दीक होता जाएगा, मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है, उतनी जो हमारी क्वेरी है, जो हमारे चंक्स हैं क्वेरी के इक्वल आएंगे। तो दिस इज आवर सिमेंटिक सर्च, कि कैसे हम लोगों ने मीनिंग के हिसाब से सर्च की एंड एम्बेडिंग मॉडल की मदद से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना आगे। सो हमने अपनी सिमेंटिक सर्च देख लिया कि सिमेंटिक सर्च क्या होती है। तो दिस इज बेसिकली द कोड ऑफ होल रैक। अब हमें सिमेंटिक सर्च के बारे में पता चल चुका है, तो हम रैक भी कोई काफ़ी दूर चीज़ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर रैक के अंदर भी हम लोगों ने सेम यही काम करना होता है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोगों ने अपने, सबसे पहले हमारे पास बिग डॉक्यूमेंट है, 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, उसको हम लोगों ने स्मॉल चंक्स में, मीनिंगफुल चंक्स में डिवाइड करना है। फिर उन चंक्स को हम लोग अपना जो एम्बेडिंग मॉडल है उसको देंगे। एंड फिर जो हमारे पास जो एम्बेडिंग मॉडल है वो हमारे पास जो सारी एम्बेडिंग्स उसको जनरेट करके वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा। इसको हम लोग रिट्रीवल स्टेप कहते हैं। एंड उसके बाद हमारे कोई भी क्वेरी होगी हम लोग सारी वेक्टर डेटाबेस अपना जो एआई मॉडल है उसको भी दे देंगे। तो हमें कोई भी क्वेरी होगी हम लोग सबसे पहले अपनी जो क्वेरी है उसके जो रेलिवेंट चंक्स हैं वो उठाएंगे। एंड जो अपनी क्वेरी होगी तो वो दोनों चीज़ें हम लोग एक्चुअली में अपनी एआई को पकड़ाएंगे। इंस्टेड ऑफ के हम लोग पूरे 1000 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है वो अपनी एआई को दें रेलिवेंट सर्च के लिए, हम लोग एक्चुअल में अपना जो 1000 पेजेस है वो सॉर्ट करके सिर्फ हम लोग जो रेलिवेंट चंक्स हैं, वो एक पेज हो सकता है, वो दो पेज हो सकते हैं, उन चंक्स को हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ, अपनी क्वेरी के साथ एआई को पढ़ाते हैं। सो दिस इज बेसिकली द रैग। अब हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। चीज़ों को मैं ज़रा इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ। ये नहीं कि यहाँ पर चुप करके मैं बोली जा रहा हूँ और कुछ आप लोग सुनते जा रहे हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो सिमेंटिक सर्च के बारे में, अभी हम लोग आगे शुरू करते हैं रैग के बारे में। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो कि सिमेंटिक सर्च कोई समझ चीज़ ना आ रही हो, मैं यहाँ पर अपना कोड भी टेस्ट कर देता हूँ। आप लोग
पढ़ के देख लें। ये हमारा कोड आ गया। एंड यहाँ पर हमारे जो सी डिपेंडेंसीज है, ये रही। ये हमारी डिपेंडेंसीज आ गई, तो आप डिपेंडेंसीज करें, इंस्टॉल करें एंड कोड को रन करके देखें और देखें कैसे आप लोग मीनिंग के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम कोड करते हैं अपना अब। रैग हम लोगों ने इस वक्त देख लिया स्कीमेटिक सर्च कैसे करते हैं, एंड अब इसी मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग अपना रैग कोड करेंगे। रिट्रीवल आर्गुमेंटेटिव जनरेशन न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम लोग सिंपली रखेंगे रैग। तो हम लोग जो पहले हम लोगों ने चीज़ें इंपोर्ट की, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इतना कोड हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। हमारे पास अपना एम्बेडिंग मॉडल आ गया, हमारे पास अपनी वेक्टर डेटाबेस आ गई, एंड अपनी वेक्टर डेटाबेस अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड करने के लिए हमारे पास लोड डॉट env आ गया। एंड इसके बाद हम लोगों को एक्चुअल में अपना जो पाथ होगा वो बताना पड़ेगा। हमारा जो पीडीएफ मतलब जो फाइल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका पाथ, जो कि हम एक्चुअल में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ इसको मैं अभी एम्प्टी रहने दे रहा हूँ। हम जो भी पीडीएफ अभी इंपोर्ट करेंगे तो उसका पाथ यहाँ पर डाल देंगे। एंड एक और पाथ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जिसका नाम हम रखेंगे परसिस्ट डायरेक्टरी। इसका यूज़ क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एंड इट विल बी क्रोमाडीबी। सो बेसिकली ये परसिस्ट डायरेक्टरी क्या है ये बताता हूँ पहले मैं। जब भी हम लोग किसी फाइल को रन करते हैं हमारे पास एक डेटाबेस बनती है, वेक्टर डेटाबेस एक्चुअल में रन करती है। हम लोग फाइल को रन कर रहे हैं, हमारे पास एक्चुअल में जो सारी पीडीएफ है वो एम्बेडिंग में कन्वर्ट हो रही है, एंड वो वेक्टर डेटाबेस में जाकर स्टोर हो रही है। तो व्हाट इफ हम लोग दोबारा से इस फाइल को रन करें, तो जब हम दोबारा से इस फाइल को रन करेंगे और हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं की हुई, तो दोबारा से वो सारी क्या नाम है एम्बेडिंग्स में आने लग जाएगा, एंड वो सारी क्या नाम है चीज़ों को दोबारा से शुरू करने लग जाएगा। बल्कि जबकि हमारे पास चीज़ें पहले पड़ी हुई हैं क्रोमा डेटाबेस में। तो ये हमने परसिस्ट डायरेक्टरीज को बतानी है कि जब हमारे पास ये डायरेक्टरी मौजूद हो तो आप लोगों ने वहां से जाके जो एम्बेडिंग्स हैं उनको फैच करना है, बजाय इसके कि आप लोग हर बार जब भी मैं ऐप को रन करूँ आप लोग दोबारा से सारी की सारी एम्बेडिंग्स बनाने बैठ जाएं। सो इसके बाद हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल हमारे पास आ जाएगा, उसको भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर एम्बेडिंग मॉडल रख दिया, एंड इसके अब हम यहाँ पर अपनी पीडीएफ जो सी है वो लोड करेंगे। तो अब मैं इसको वो कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं कि अगर आपके पास क्रोमा डीबी ये है तो तब आप लोग इसको यूज़ करें, नहीं तो आप न्यू क्या नाम है एम्बेडिंग्स बनाएं। तो ऐसा करने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा हमारे पाथ के अंदर क्रोमा डीबी नामी कोई फाइल है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग ओएस का यूज़ करेंगे, इंपोर्ट ओएस। तो ओएस अगर हम ओएस डॉट पथ करेंगे तो हमें एक्चुअल में सारे पाथ आ जाएंगे हमारे पास, कि हमारे पास जो डेटाबेस है, सॉरी फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर कितने पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम डॉट एग्जिस्ट का फंक्शन चलाएंगे और उसके अंदर हम अपनी परसिस्ट डायरेक्टरी पास कर देंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिलीव करता हूँ। तो हमने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने अपना ओएस के अंदर चेक किया कि हमारे पास परसिस्ट डायरेक्टरी है कि नहीं है, और अगर हमारे पास परसिस्ट डायरेक्टरी मौजूद होगी तो हम अपने वेक्टर डेटाबेस में डॉक्यूमेंट की जगह वो डायरेक्टरी बस पास कर देंगे।
हमें दोबारा से डॉक्यूमेंट को एम्बेडिंग मॉडल्स के जरिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपली बस जो हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। एंड अगर हमारे पास नहीं प्रेजेंट एल्स, तो तब हम लोग अपना जो फाइल है उसको साइड प्रोसेसिंग करेंगे। हमारे पास चूंकि मैं यहाँ पर पीडीएफ फाइल लूंगा तो यहाँ पर हम लोग अपना पीडीएफ लोडर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। फ्रॉम LangChain, आई थिंक इट्स इन कम्युनिटी, यस, फ्रॉम LangChain कम्युनिटी। कम्युनिटी एक्सप्लेन नहीं होते, यहाँ से आपने इंपोर्ट करना है, बल्कि फ्रॉम LangChain कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट लोडर। इसके अंदर आपको हर किसी को डॉक्यूमेंट लोडर मिल जाएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ से पीडीएफ और डॉक्यूमेंट लोडर इंपोर्ट करेंगे। फाइव पीडीएफ, फाइव पीडीएफ लोडर, एंड यस, हम लोग ने यहाँ से अपना पीडीएफ लोडर इंपोर्ट किया, जिसके अंदर यहाँ पर हम अपना लोडर लोडर इज इक्वल टू पीडीएफ लोडर, उसके अंदर हम अपने पाथ दे देंगे। ये पीडीएफ लोडर एक्चुअली में उस पाथ को फेच करेगा, उसके अंदर जो पीडीएफ होगी वो हमें ला के दे देगा। लेकिन ये जो हमारे पास पीडीएफ होती है ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होती है, मतलब ऑब्जेक्ट वाइज होता है। ये नहीं हमारे पास सारे के सारे इसने जो टेक्स्ट है स्ट्रिंग फॉर्म में हमें ला के दे दी है, ये एक्चुअल में हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में ला के देता है। एंड एक पेज का एक ऑब्जेक्ट बना होता है। सो हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर से जो हमारे पास सारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने लोड किया, एंड उसके बाद हमने वेक्टर डेटाबेस ली, एंड उसके अंदर हमने फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, पहले हम टेक्स्ट सिर्फ इंसर्ट कर रहे थे लेकिन अब हमें डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ से फ्रॉम डॉक्यूमेंट करेंगे, अपना एम्बेडिंग मॉडल पास करेंगे, एंड यहाँ पर परसिस्ट डायरेक्टरी हम लोग भी पास कर देंगे ताकि वो यहाँ पर परसिस्ट डायरेक्टरी बना दे। फिलहाल चलिए इसको रहने देते हैं। सो ये हमारे पास प्रोसेस हो गया अपने डॉक्यूमेंट के लोड करने का और उसको डेटाबेस में फिल करने का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, हमने इसको चंक्स में डिवाइड नहीं किया। हम लोगों ने इसको वैसे ही 1000 पेजेस के डॉक्यूमेंट या जितने भी पेजेस का डॉक्यूमेंट था हमने इसको उठाया और वेक्टर डेटाबेस के अंदर डाल दिया, लेकिन हमें इसको ना चंक्स में, मीनिंगफुल चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि जब रिट्रीव करें तो हमारे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम चंक्स में, हम जो से चंक्स हमें चाहिए होंगे बस हम वही वाले चंक्स ले लें। तो उसके लिए स्प्लिट करने के लिए हम लोग यहाँ से फ्रॉम LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर, हम लोगों ने फ्रॉम LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर के अंदर से, ये मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर हम लोगों ने इसके अंदर से रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर इंपोर्ट कर लेना है। ये क्या करेगा, हमारे बिग डॉक्यूमेंट को टॉपिक वाइज चंक्स में डिवाइड कर देगा। सो फिलहाल हम यहाँ से इस प्रोग्राम डेटाबेस वाली लाइन को रिमूव करते हैं एंड अपने टेक्स्ट स्प्लिटर लेके आते हैं। तो हम वेरिएबल बनाएंगे यहाँ से टेक्स्ट स्प्लिटर, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस क्लाइंट को रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर इसको इंपोर्ट किया है, एंड उसके बाद हमने इसको चंक साइज बता दिया कि आपका जो चंक होगा वो कितने साइज, कितने करेक्टर साइज का होगा। वो हमने 1000 रखे हैं। एंड यहाँ पर हमने ओवरलैप चंक, ये ओवरलैप चंक क्या होता है, तो चले हम यहाँ से जाकर समझते हैं। सो बेसिकली हमारे पास एक बिग पेज है, बिग डॉक्यूमेंट है,
तो इसको उसने चंक्स में डिवाइड करना है। इसको चंक्स में डिवाइड करने के लिए वो यहाँ से एक छोटा चंक बनेगा। तो फिर इसके बाद वो दूसरा जब सेकंड चंक बनेगा, तो वो ये पता रखने के लिए कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो इस चंक को यहाँ से ओवरलैप कर देगा। सो दिस इज ओवरलैपिंग। यहाँ पर हम उसको बता रहे हैं कि आप 1000 वर्ड करेक्टर्स का आपके पास एक चंक होगा, जिसमें से 200 करेक्टर्स आपके ओवरलैप कर रहे होंगे। जिसकी वजह से हम लोग ये इजीली बता सकते हैं कि हमारे जो चंक्स है उनकी जो लाइनिंग है वो कैसे काम कर रही है। मतलब लाइन से हमें पता चल जाएंगे आराम से। तो दिस इज ओवरलैपिंग। हम लोगों ने उसको बता दिया कि चंक साइज आपका 1000 करेक्टर एंड चंक ओवरलैपिंग आपकी 20,000 और 200 है। तो इसके बाद हम लोग जो हमारे पास टेक्स्ट स्प्लिटर इसके अंदर, मतलब ये इसमें हमने टेक्स्ट स्प्लिटर लेके आए हैं। टेक्स्ट स्प्लिटर अब हम इससे इसकी मदद से जो टेक्स्ट है उसको स्प्लिट कर देंगे डॉक्यूमेंट। सो टेक्स्ट स्प्लिटर के अंदर फंक्शन है हमारे पास स्प्लिट डॉक्यूमेंट का, जिसके अंदर हमने अपना जो डॉक्यूमेंट है, हमारा डॉक्यूमेंट, दिस इज आवर डॉक्यूमेंट, जर नहीं आ रहा था। सो हमने अपने डॉक्यूमेंट इसको पास कर दिया है। तो अब हमारे पास चंक्स आ चुकी हैं, इसको हम लोग अपने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना वेक्टर वेक्टर स्टोर हम इसको नाम देंगे इस पर। वेक्टर, हाँ सजेशन में सही दे रहा है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने अपनी टेक्स्ट पास कर दिया, अपना एम्बेडिंग मॉडल हम लोगों ने पास कर दिया, भाई कैसे भी पास हो गया। अपना हम लोगों ने एम्बेडिंग मॉडल पास कर दिया एंड अपनी जो persist डायरेक्टरी है वो पास कर दी। इसको भी हम लोग नीचे ले आते हैं। तो गुड, ये हम लोगों ने चीज़ें को पास किया, हमारे पास डेटाबेस बन गया। एंड इसका अंदर से हम लोग रिट्रीवर बनाएंगे। पहले हम लोग अपने पिछले डेटाबेस को भी जरा सही कर लेते हैं। उसका भी नाम हमारे पास सेम होना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास persist डायरेक्टरी आ गई एंड एम्बेडिंग फंक्शन आ गया। सो ओके, कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास इस वक्त वेक्टर डेटाबेस बन चुकी है। अब हमने इसके अंदर से जब हम टेक्स्ट को रिट्रीव करना निकालना है, तो वो हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि इसके अंदर से टेक्स्ट को निकालना कैसे है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल बनाएंगे रिट्रीवर का। सो वेक्टर डेटाबेस के अंदर फंक्शन है हमारे पास डॉट एज रिट्रीवर का, जिसके अंदर हम लोग अपने सर्च जो क्वेरीज हैं बता रहे हैं कि डॉट एलिमेंट रिजल्ट आपने हमें निकाल के देने हैं। यहाँ पर आप 3 करेंगे तो हमारे पास जो टॉप 3 चंक्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। एंड यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमारे पास टॉप 2 चंक्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। एंड इसके बाद हमारे पास रिट्रीवर हमारे पास आ गया। इसके बाद हम लोग अपना एलएलएम लेके आएंगे। एंड एलएलएम ऑब्वियसली जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं काफ़ी देर से, ना चैट गूगल जनरेटिव एआई। तो हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर रहे हैं कि हम इस सारी चीज़ को एक एल्स ब्लॉक में लेके जा रहे हैं, लेकिन हम इसको बाय करना चाहिए था। लेकिन इसको हम लोग अंदर ही रखेंगे, इसको बाय रखेंगे। जो हमारा रिट्रीवर है इसको हम लोग बाय रखेंगे। हमने अपना एलएलएम ले लिया एंड जो कि हमारे पास चैट गूगल जनरेटिव है, हमने इसके अंदर अपना मॉडल ये वाला पास नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर इसके अंदर मॉडल अपना पास करेंगे जेमिनी 2.5 फ्लैश। फ्लैश, तो ये हमारे पास मॉडल आ गया। टेम्परेचर हम 0 दे रहे हैं ताकि हमारे पास
जो उनसे टोकन है वो जल्दी बच ना हो। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट सिस्टम लेवल प्रॉम्प्ट देना है और हमने यूजर लेवल प्रॉम्प्ट देना है। तो उसके लिए हम लोग दोबारा से अपना प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम लैंगचैन कम्युनिटी के साथ हम लोग प्रॉम्प्ट इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे लैंगचैन कोड के अंदर से। हम लोग लैंगचैन कोड डॉट प्रॉम्प्ट्स के अंदर से इंपोर्ट कर लेंगे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो हम लोगों ने अपना एलएलएम बना लिया। अब हम लोगों ने अपने प्रॉम्प्ट लेके आना है, सिस्टम लेवल प्रॉम्प्ट एंड यूजर लेवल प्रॉम्प्ट। तो उसके लिए हम लोगों ने अपना लैंग्वेज कोड के अंदर से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इसे इंपोर्ट कर लिया है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। प्रॉम्प्ट हम पहले वेरिएबल रहने देते हैं, तो इसके अंदर हम लोग चैट फॉर्म टेम्पलेट फॉर्म मैसेजेस, और इसके अंदर हम लोग एक्चुअल में मैसेज लेट्स से सबसे पहले हमारे पास एक चंक्स हम लोगों ने प्रोवाइड करने हैं, जिसके लिए हम लोग ट्रिपल कोट में आ जाते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं। सिस्टम, हमारे पास दो टाइप ऑफ मैसेज, सिस्टम मैसेज, सिस्टम लेवल मैसेज एंड यूजर लेवल मैसेज। लेकिन हमें यहाँ पर कंटेंट भी प्रोवाइड करना है, तो हम लोग उसको सिस्टम लेवल मैसेज में कंटेंट भी प्रोवाइड कर देंगे। एंड यहाँ पर हम लोग, हमने इसको क्वेरी एक दे दी है एक मदद से ही। एंड इसके अंदर ही हम लोग एक इनपुट हो गया। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे हमने यूजर का इनपुट वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पर हम इसको कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल बना देंगे, जो कि वापस होगा कॉन्टेक्स्ट। इसको भी हम लोग अपना डबल कोर्स में रखेंगे। नाउ इट शुड बी फाइन। व्हाट इज दिस सर? तो ओके, इसको भी हम लोगों ने लाइन से पढ़ लिए हैं। कॉन्टेक्स्ट सिस्टम, सिस्टम के अंदर हमारे पास ये एरर, हम इसकी लाइन, अच्छा लाइन ओके सर। ओके नाइस। सो हमने ये सिस्टम लेवल प्रॉम्प्ट दे दिया है, और हम लोग यूजर लेवल प्रॉम्प्ट, दो चीज़ें हम लोगों ने अभी लेटर पास करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो दो चंक्स हमने सिमेटिक सर्च करके फाइंड करने हैं, वो चंक्स हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्टली हम लोग यहाँ पर अपना जो यूजर की इनपुट होगी वो हम जो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो इन दो चीज़ों का से मिलकर हम लोगों का जो होल प्रॉम्प्ट है वो बन जाएगा। तो अब हम अपना जो रिट्रीवर रिट्रीवर आपको बताया कि यहाँ से हमारे पास चंक्स आएंगे, जो कि एक्चुअल में दो चंक्स होंगे। तो हमें उन चंक्स को निकाल के उनको कंबाइन करना पड़ना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे फॉर मेन डॉक्स का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर से एज ए पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे। एंड इन रिटर्न हम लोग इसको रिटर्न करेंगे। यस, हम लोगों ने सिंपली डॉग्स लिए, हम लोगों ने डॉग्स को ऊपर नीचे लाया, एंड उनका जो कंटेंट है उसको हम लोगों ने स्पेस के साथ जोड़ दिया। आप लोग यहाँ पर अगर चाहते हैं कि उसको कंटेंट के साथ साथ उसका जो सा स्कोर है, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। डॉग्स के साथ यहाँ पर आप पिछली जैसे हम लोगों ने सिमेटिक सर्च में किया स्कोर, डॉग्स के साथ हमने स्कोर ले लिया, एंड यहाँ पर हम स्कोर प्रोवाइड कर दिया। एंड यहाँ पर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। तो अब हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स ऑफ थिंग्स हैं। हमारे पास प्रॉम्प्ट है, हमारे पास एक सेपरेट से लेट्स से हमारे पास फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है, एंड फिर हमारे पास एलएलएम है। सारी हमारे पास ब्लॉक्स और फंक्शंस तो बन गए हैं, लेकिन हमारे पास सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे ब्लॉक्स इस वक्त सेपरेटली पड़े हुए हैं। हमें इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली अपना रैग चेन बना देंगे। चेन कैसे बनती है ये तो आप लोगों को पता होगा। इट्स सो सिंपल।
लेकिन यहाँ पर हम लोग ना एक नेस्टेड चेन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं। तो कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास content and it will be format document. It will be format docs. सबसे पहले हमें रिट्रीवर चाहिए, उसके बाद फॉर्मेट पे RIVR शॉर्टकट्स। ओके, हम लोगों ने अपना एक कंटेंट और रिट्रीवर इसको हमने निकाल लिया। इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन लेके आएंगे। चीज़ें काम कैसे करी मैं फ्लो में आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। तो अपना क्वेश्चन यूजर की जो उसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है, ताकि हम क्वेश्चन लिख देते हैं। सो आवर क्वेश्चन विल बी रनेबल से पास थ्रू करना है। सो हम लोगों ने, क्योंकि अपना जो क्वेरी है वो हम लोग बाद में पास कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने रन टाइम पे, ताकि हम लोग अपनी क्वेरी को इजीली पास कर सकें हम, तो हम लोगों को यहाँ पर अपना एक रनेबल लेक्चर कोड के अंदर से इम्पोर्ट करना पड़ना है। फ्रॉम लैंगचेन कोड एंड फ्रॉम लैंगचेन, इसके अंदर हमारे पास रनेबल, इसके अंदर से हम लोग इम्पोर्ट करेंगे अपना रनेबल पास थ्रू सजेशंस। काफ़ी देर लगा देती है एंड दिस। तो हम लोगों ने अपने लैंग्वेज कोड के अंदर से रनेबल पास थ्रू इंपोर्ट कर लिया है। इसका यूज़ किया हुआ मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगा। सेट को देखते हैं अभी। सबसे पहले हम लोग अपनी चेन बिल्ड करने पर फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको अपने लिंक करेंगे LLM के साथ। एंड देन वी विल लिंक आवर LLM। तो उसका यही नाम है। एंड लास्टली हम लोग यहाँ पर अपना जो आउटपुट फ्रेजर है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर दिया था, आपको याद होगा तो हमने एक स्ट्रिंग का आउटपुट फ्रेजर यूज़ किया था, तो वो भी हम लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। लेट्स वो कहाँ पर था, हाँ कोड के अंदर था, लैंग्वेज और डॉट आउटपुट फ्रेजर, इसके अंदर से हम लोग इंपोर्ट करेंगे str आउटपुट फ्रेजर। इस लिंक करेंगे। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एडिट क्या कह रहा है, सिंटेक्स एरर आ गया। अच्छा यहाँ पर गलती से बात किया है। ओके नाउ इट्स फाइन। सो बेसिकली मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें ली। हम लोगों ने सबसे पहले सिमेंटिक सर्च करने के लिए अपना PDF लोडर लिया। हम लोगों ने चीज़ों को लोड किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर स्टोर किया। डेटाबेस में स्टोर करने के बाद हम लोगों ने उसको रिट्रीव किया डेटाबेस के अंदर। अब हमारे पास डिफरेंट चंक्स आ गए हैं। अब हम जो चंक्स, 2 चंक्स हमारे पास आए हैं, 3 चंक्स आए हैं, उनको जोड़ने के लिए हम लोगों ने अलग से एक फंक्शन बनाया। एंड फिर हम लोग उस फंक्शन को अंदर हम लोगों ने जो भी कॉन्टेक्स्ट था उसको हम लोगों ने प्रॉम्प्ट के अंदर पास करना है।
तो इन सारी चीज़ों को जो कि स्कैटर्ड है काफ़ी ज़्यादा, इनको लिंक करने के लिए मैंने एक चेन बनाई है, जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कंटेंट जो हमारे पास होगा, वो सबसे पहले आपने रिट्रीवर में जाना है, रिट्रीवर को पुश करना है। रिट्रीवर की जो से हमारे पास आउटपुट होगी और वो हमारे पास फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स की इनपुट बन जाएगी। मतलब रिट्रीवर से हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स आए, वो ऑटोमेटिकली साइड पर जो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स में चले गए। फिर उसके बाद वो कंबाइन हो गए एंड वो फिर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में चले जाएंगे। एंड लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन होगा, वो रनएबल पास थ्रू की मदद से रन टाइम पे हमारे पास आ जाएगा। एंड इन जो हमारे पास इस वक्त 2 वेरिएबल्स बन गए थे, कंटेंट और क्वेश्चन, जो कि हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पर रिक्वायर्ड थे प्रॉम्प्ट में। तो इन सारी इनकी जो आगे आउटपुट होगी वो हमारे पास प्रॉम्प्ट में चली जाएगी। एंड सो ऑन प्रॉम्प्ट जो आउटपुट होगी वो हमारे पास एलएलएम में चली जाएगी। एंड एलएलएम फिर हमारे पास आउटपुट रजिस्टर के थ्रू होते हुए हमें क्वेश्चन पास दे देगा। एंड हमारे पास एक्चुअली में सारा काम हो चुका है। हम लोगों ने सिंपल सा इस वक्त आस्क फंक्शन बनाना है, ताकि हमारा हमें बार बार फाइल को रन करना पड़े। उसके लिए हम लोग यहाँ पर फाइल लूप लगा देंगे, फाइल ट्रू। एंड इसके ऊपर हम लोग, ठीक है इतनी ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर हम लोग एक इनफाइनाइट लूप चला रहे हैं, जो कि तब तक चलेगा जब तक हम लोग यहाँ पर एग्जिट या फिर क्विट नहीं लिख देते। कि अगर हम एग्जिट लिखेंगे तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बार बार एक एलएलएम से बात ना करने पड़े। एंड इसके अंदर हम लोगों ने रिजल्ट लिया, रिजल्ट हम लोगों ने सिंपली जो हम आगे पीछे इन्वोक करते आ रहे हैं, हम लोगों ने रैक को लिया एंड रैक चेन को हमने इन्वोक कर दिया, और उसके अंदर हम लोग अपना जो क्वेश्चन है, अपनी जो क्वेरी है, वो हम पास कर दी है। एंड फिर हम लोगों ने जो रिजल्ट है उसको सिंपली हम लोगों ने प्रिंट करवा दी है। इसकी हम लोग ऐसे भी पास कर सकते हैं। हम लोग सिंपली यहाँ पर क्वेरी बगैर किसी डिस्ट्रक्शन के इनपुट करवा दी है। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास कोई एरर आके आ रहा है कि नहीं, बल्कि हम लोगों ने अपनी पीडीएफ कर ली। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी पीडीएफ को इंपोर्ट करवा लेंगे। सो ये मेरी एक रिपोर्ट है। सो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेंगे एंड इसका जो नेम होगा उसको हम कॉपी करके अपने जो पाथ पीडीएफ पाथ होगा उसके नेम में डाल देंगे, .pdf। नाइस। तो आई थिंक थिंग्स आर फाइन है। लेट्स से अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो चीज़ों को हम क्लियर कर लेंगे। एंड हम लोग अपना जो फाइल है उसको रन करके देखते हैं। पाइथन रैक डॉट पी फाइल। नो मॉड्यूल नेम लैंगचेन कम्युनिटी, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। यूवी एड लैंगचेन कम्युनिटी एंड पाई पीडीएफ। सो ओके, ये हमें कह रहा है कि हमारे पास नो सॉल्यूशन फॉर रिजॉल्विंग डिपेंडेंसी स्प्लिट। सो ओके, वी कैन conclude that your project requirements are unsatisfied। यहाँ पे देखते हैं लैंग्वेज कम्युनिटी हमारे पास सेक्शन में प्रेजेंट है। हम लोग अपने सेशन को दोबारा से
फाइल को हम दोबारा रन करके देखते हैं। पाइथन react.py। नो नेचुरल स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है कहीं पर। लैंग चेंज की जगह लैंग चॉन लिखा हुआ है। वेरी करेक्टेड एंड should be fine now। लैंग चेन टेक्स्ट स्प्लिटर, आई थिंक इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, या फिर इसको हमने इम्पोर्ट किया है, यहाँ पर एस पी आएगा। ओके, इसको हम क्लोज कर देंगे एंड दोबारा से अपनी फाइल को रन करके देखते हैं। एनी मोर एरर? पिप इंस्टॉल पाई पीडीएफ। सो हमें इसकी ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर यूवी का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यूवी एट पाई पीडीएफ पढ़ेंगे। बेसिकली हम एक पैकेज को इंस्टॉल करना मिस कर गए थे। ओके, दोबारा से हम अपनी फाइल को रन करके देखते हैं। पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है। देखें यहाँ पर हम उसने एक्चुअल में एक फ्रोमा डेटाबेस फाइल बना दी है। एंड यहाँ पर हमेशा की तरह हम लोग फंक्शन तो हमने बना लिया, लेकिन हम उसको कॉल करना भूल गए थे। एंड हमारा कोड रन कर चुका है। हम लोगों ने, आप देखिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि हम लोगों ने इस वक्त किया क्या क्या है। हम लोगों ने रैक इम्प्लीमेंट किया है। हम लोगों ने सिमेंटिक सर्च किया है। सबसे पहले हम लोगों ने जो पीडीएफ हमारी थी, जो कि मैंने यहाँ पर मोहम्मद नबील के नाम से रखी हुई है, उसको मैंने इंपोर्ट किया जो पीडीएफ लोडर के जरिए। वैसे यहाँ पर इंपोर्ट हमारे पास डॉट टी एक्स फाइल इंपोर्ट होती है। अगर आपने पीडीएफ को इंपोर्ट करना है तो आप पीडीएफ लोडर, अगर आप डॉक्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो डॉक्स लोडर, इस तरह की कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हमने पीडीएफ लोडर को इंपोर्ट किया। हम लोगों ने उसको जो चंक्स में, जो बिग पीडीएफ है उसको स्मॉल चंक्स में हमने स्प्लिट किया। एंड उसके बाद हमने वो चंक्स सारे वेक्टर डेटाबेस को प्रोवाइड कर दिए। तो वेक्टर डेटाबेस उन चंक्स को हमारे जो एम्बेडिंग मॉडल है उनके जरिए सबसे पहले एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेगा एंड उसके बाद अपने अंदर स्टोर की वेक्टर स्टोर के अंदर स्टोर करेगा। हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशनल रनिंग की कि अगर आपके पास क्रोमा डेटाबेस पहले से प्रेजेंट है तो आप उसको यूज़ करें, बजाय इसके कि जब भी मैं फाइल रन करूँ तो आप लोग दोबारा से क्रोमा डेटाबेस को यूज़ करने बैठ जाए, सॉरी दोबारा से सारे एम्बेडिंग मॉडल्स हैं उनको बनाने बैठ जाए। तो अब हमारे पास वेक्टर डेटाबेस आ गई। इसकी मदद से तो हम लोगों ने अब वेक्टर डेटाबेस के अंदर से अपनी चीज़ों को निकालना है। अपने जो चंक्स हम लोगों ने, रेलिवेंट चंक्स हैं उनको निकालना है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे चेन बनाई है जहाँ पर हम उसको कह रहे हैं कि जब जब भी किसी यूजर की कोई क्वेरी आए तो आप लोगों ने एक्चुअल में क्या करना है, रिट्रीवर के पास जाना है, उस क्वेरी के रिलेटेड सारे वो हमारे पास जो चंक होगा वो हमारे पास निकालना है। उस फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के जरिए उस चंक को, अपन चंक्स को, 2 चंक्स हैं, 3 चंक्स हैं, उनको आपस में जोड़ देना है। एंड जो हमारे पास क्वेश्चन होगा जो कि एक्चुअल में रन टाइम पे हमारे पास आता है, उसको हमने ले आना है। फिर इन सारी चीज़ों, दोनों चीज़ों को जो कि हम एक्चुअल में रिक्वायर भी कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे। एक्चुअल में ये हमारे पास प्रॉम्प्ट की इनपुट होगी। फिर प्रॉम्प्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फुल प्रॉम्प्ट हमें देगा जो अपनी आउटपुट में, और वो आउटपुट हम लोगों ने एक एलएलएम को देंगे। फिर उसके साथ हमें क्वेश्चन आएगा, वो आंसर आएगा। तो हम लोगों ने सिर्फ 1000 पेजेस का कोई पीडीएफ हम लोगों ने आगे निकलवाने के बजाय हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन के रिलेटेड जस्ट हमें 1 पेज और 2 पेज जितने भी चंक्स हम लोगों ने उससे मंगवाए, जो रेलिवेंट चंक्स हैं वो हम लोगों ने मंगवाए, और हम लोगों ने एआई को दे दिए। सो दिस इज आवर रैग। हम लोगों ने देखा कैसे हम चीज़ों का मिनिमल यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि हमारे जो प्रॉब्लम थी, जो हमारे पास जो डाटा था उसको हम बार बार अपने जो एआई है उसके पास ज़्यादा जो लेटेस्ट डाटा है वो उसके पास नहीं होता, तो हम लोग उसको लेटेस्ट डाटा पे दिया, अपनी कंपनी का प्राइवेट डाटा जो हमारे पास इस पीडीएफ में। ये तो सिर्फ छोटी सी पीडीएफ थी ना, आई थिंक 5 to 6 पेजेस की पीडीएफ थी।
तो आप यहाँ पर इसकी जगह कोई 1000 पेज की PDF हो, कोई डेटाबेस हो, लिस्ट ऑफ पीडीएफ हो, आप हर चीज़ उसको सिमेंटिक सर्च में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू आप सिमेंटिक सर्च करके जितने भी रेलिवेंट चंक्स होंगे, 2 पेजेस हों, 3 पेजेस हों, वो आप एआई को प्रोवाइड कर सकते हैं। दोबारा से अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं, देखते हैं हम चीज़ें कवर कर लेंगे नहीं। एंड यस, यहाँ पर हमारी जो लास्ट स्लाइड है, जिसमें जस्ट यूसेज लिखे हुए हैं कि हमारे पास रियल वर्ल्ड केसेस, हमारे पास एंटरप्राइज सर्च, जो आप देखते हैं कि ChatGPT में PDF सर्च का ऑप्शन होता है, वो भी एक्चुअली में पूरी पूरी PDF को नहीं रीड करता। वो भी जस्ट हमारे पास चंक्स प्रोवाइड निकालता है और उनको रीड करता है। एंड उसके बाद हमारे पास जो सा कंपनीज का अपना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपना जो LLM उनको ट्रेन करवाना होता है, फाइन ट्यून करवाना होता है, उसके लिए PDF पॉलिसीज, हमारे पास HR गाइडलाइंस जो भी हम लोग उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड कस्टमर सपोर्ट हम उसको बनवा अपना AI उसको एज अ बिहेव करवा सकते हैं कि वो हमारी तरफ से क्वेश्चन दे। अगर वो हम चाहते हैं कि AI हमारी तरफ से क्वेश्चन दे, तो उसको हमारे डाटा के बारे में भी पता होना चाहिए, तो वो हम उसको डैक के जरिए बता सकते हैं। एंड उसके बाद हम कोई भी कोड डॉक्यूमेंट, जितना भी बड़ा हम हमारे पास रेपोजिटरी है, उसको हम अपने कोड को, अपने LLMs को उसके अंदर को सर्च करवाना चाहते हैं, कुछ बग फिक्स करवाना चाहते हैं, तो हम उसको पूरी की पूरी बड़ी डेपो नहीं पढ़ा सकते, हम उसको स्मॉल में डेपोस पढ़ाएंगे, चंक्स पढ़ाएंगे, रेलिवेंट डाटा पढ़ाएंगे। सो दिस इज आवर रैग। आज का सेशन थोड़ा ट्रिकी था लेकिन काफ़ी अच्छा था। बेसिकली सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई थी। हम लोगों ने LLM को कॉल करना पहले पढ़ा हुआ था, और सिमेंटिक सर्च हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। एंड जस्ट हम लोग सिमेंटिक सर्च करके LLM को कर दिया। एंड दिस इज अवर एड। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। गाइस यू कैन आस्क योर क्यूरीज। और थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें कि रैक बेसिकली, आप अगर रैक पे मास्टर कर लें अपनी स्किल्स, तो यू कैन एक्चुअली बिल्ड समथिंग फॉर इंडस्ट्रीज एंड यू कैन अर्न। मतलब कि रैक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल चल रही है और इंडस्ट्रीज को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास अपना प्राइवेट डाटा होता है और LLM को यूज़ नहीं कर सकते होते। उनको अपने डाटा में से आंसरिंग और क्वेश्चनिंग करनी होती है। सो इवेंट फॉर रैग्स, और आप देखते हैं कि अक्सर चैटबॉट्स बनते हैं, तो उसमें भी रैग बहुत हद तक यूज़ होता है। ठीक है, बेसिकली ज़्यादा काम होता ही रैग का है। और सबसे पहले अगर हम बेसिक से तरफ जाए ना, तो किस किस को पता है कि एक्चुअली जो AI है हमारे पास वो काम कैसे करता है? एनीवन हु नोज probabilities and how I actually are curious. ओके, सो अच्छा, मैं जरा इसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगा। आज थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड यू विल सी हियर। तो मेरी स्क्रीन पे ना आपको नजर आ रहा होगा, एक सेकंड। You will see a blank question. I sent a mail to Zoo and they sent me a small. तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो एक के लिए करते हैं, ये सारे कॉन्टेक्स्ट को देखेगा, पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को, और आपको पता है कि हमेशा it will always say all, एंड सेकंड ऑप्शन वी हैव पपी। कभी नहीं कहेगा स्मॉल जिराफ एलिफेंट। बेसिकली जो डाटा उसमें एम्बेड किया गया होता है, जो हमारे डेटा बेसिस में डाटा एक्चुअली ट्रेंड होता है, तो ये इसके content के context, और इसने कहीं लिखा होगा कि स्मॉल लिखा हो और स्मॉल एलिफेंट लिखा हो। ठीक है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज हैं। स्मॉल किटन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उससे कम हमारे पास पपी की है। एंड देन वी हैव जिराफ एंड एलिफेंट। ठीक है, अगर हम कह दें कि लॉन्ग नेक, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ जिराफ। तो बात एक्चुअली ये है कि रैक का हमने जो आज डिस्कस किया है, ये एक ओवरव्यू था। जब आप एक्चुअली प्रोडक्शन लेवल्स की पाइपलाइंस बिल्ड करने जाएंगे, तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हम आपको नहीं बता सकते एक सेशन में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप बड़ा आज के आपके पास PDF होते हैं। PDF नहीं होता, आपके पास हंड्रेड ऑफ बुक्स होती हैं। ठीक, हंड्रेड ऑफ बुक्स को आपने
इम्बेड करना होता है अपने वेक्टर डेटाबेसेस में, फिर उनके अलग से नेम स्पेसेस बनानी होती हैं। और ये नहीं है कि आप रैंडम कोई भी सर्च करके हमारा इतने की ये हमारी वेक्टर एम्बेडिंग की लेंथ इतनी होगी, और उनका जो इंटरकनेक्टेड है जो लेंथ है कि दो वेक्टर्स को कनेक्ट करती है कॉमन जिसे हम कह देते हैं, वो कितना होगा। तो आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग से डिजाइन करना पड़ता है। एंड देन यू फॉर डो क्लीनिंग एंड एम्बेडिंग्स। उसके बाद आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट्स देखने पड़ते हैं, पाइपलाइंस टेस्ट करनी पड़ती हैं। तो एक्चुअल आप जब काम करेंगे तो तब आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा। यहाँ पे जो हम कर सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं, और प्रोडक्शन लेवल्स और अपने प्रोजेक्ट्स जब बनाएंगे आपको सारी चीज़ें तब क्लियर होंगी। अगर रैक के रिलेटेड किसी का और किसी किस्म का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।